ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 35वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु दोनों का मोह होना। उपमन्यु वर्णन करे ब्रह्मा विष्णु का मोह। शिव शंभु ने दूर कर दिया मिथ्या विद्रोह। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, उस समय शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा का प्रतिपादक ओंकार का नाद होने लगा, किंतु उस नाद को दोनों समझ ना सके, क्योंकि ब्रह्मा के हृदय को रजोगुण ने और विष्णु के हृदय को सत्व गुण ने आवृत कर लिया था। उस समय वही एक अक्षर चारों विभागों में बट गया। अ उ म ओम एव अर्ध मात्रा। अकार तो लिंग के दाईं और उकार उत्तर की ओर है, और इसी तरह मकार मध्य में स्थिर हो गया है। अर्धमात्रा रूपनाद लिंग के मस्तक प्रदेश में जाकर पहुंचा। इस प्रकार ओम शब्द के विभाग हो जाने पर भी वह दोनों समझ ना सके। तब वेद रूप से प्रकटित ओंकार विकार को प्राप्त हुआ। उससे चारों वेद प्रकट हो गए। अकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद एवं नाद से अथर्ववेद हुआ। उस समय ऋग्वेद ने अपना संक्षिप्त तत्व स्थापित किया, जिसमें रजोगुण से संबंधित ब्रह्मा की आदि मूर्ति थी। लोकों में सृष्टि, तत्वों में पृथ्वी, अव्यय आत्मा, काल, निवृत्ति, 64 गुण तथा ऐश्वर्य आदि से सब ऋग्वेद से प्राप्त हुआ। यजुर्वेद द्वारा इस प्रकार का तत्व प्राप्त हुआ। सत्व गुण द्वारा विष्णु, विष्णु से लोक स्थित अंतरिक्ष, 3 तत्वों में विद्या आदि, ये सभी यजुर्वेदीय विश्व हुआ। फिर सामवेद द्वारा भीदस तत्व हुए। तमोगुणी रुद्र मूर्ति आद्या, त्रिलोकी का संहार आदि सामवेदीय जगत उत्पन्न हुआ। अथर्व वेद ने अपनी निर्गुण आत्मा का ऐश्वर्य निरूपण किया। साक्षात सदाशिव महेश्वरी मूर्ति, निष्क्रिय आत्मा की क्रियाओं में स्थित आदि अथर्व वेदमय जगत उत्पन्न हुआ। उस समय अथर्व बोला, इस प्रकार मैंने तुर्यातीत अवस्था निरूपण कर दी। इसी कारण मैं अद्वातीत हूँ। नाम तो मेरी आत्मा है। इस समय अर्थ की स्वतंत्रता होने के कारण प्रधान परमेश्वर गुण प्रधान के योग से विराजमान है। समस्त सत्वा व्यस्त सारा विश्व ही ओंकार का अर्थ है। तब तो ओंकार का अर्थ है, तभी तो ओंकार एक ही अक्षर स्वार्थ वाचक हुआ। प्रणव शिव है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु, सहर्ता रुद्र है, इसलिए रुद्र ही दोनों का नियामक है। इसी कारण तीनों कारणों का परम कारण शिव है। तुम दोनों यह अर्थ जानते ही नहीं। रजोगुण द्वारा परस्पर बैरी बन रहे हो, तभी तुम दोनों का ज्ञान देने के लिए मध्य में शिवलिंग ही प्रकट हुआ है। हे श्री कृष्ण जी, जब विष्णु तथा ब्रह्मा जी को यह ज्ञान हुआ, तब तो वह दोनों भयभीत हो गए। हाथ जोड़कर शिव स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, हम मूर्ख अथवा विद्वान आपके ही बनाए हुए हैं। अभिमान में आकर हम हूँ के ब्रह्मा को प्राप्त हुए हैं। यह मालूम नहीं इसमें किसका अपराध है। अब आपके निकट होने पर निर्णय और कौन ले सकता है। हमारे विवाद में भी अच्छा हुआ जो हम आपके चरणार विदों में प्रणाम करने का सौभाग्य तो हुआ। इस प्रकार उनकी स्तुति सुनकर महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी, तुम दोनों मेरी माया द्वारा मोहित हुए हो, तभी तो तुम अपने आप को ईश्वर मान रहे हो। इस अज्ञान से ही तुम्हारी सृष्टि नष्ट हो गई है। मैं लिंग रूप से तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के हेतु प्रकट हुआ। यह मेरी लीला है। अब परस्पर का विवाद एवं लज्जा त्याग दो, अपने अपने कार्य में लगो। सुनकर दोनों ने प्रणाम किया। भय निवृत्त हो गया। तत्काल महेश्वर जी का लिंग अंतर्ध्यान हो गया। 36वां अध्याय। लिंग प्रतिष्ठा विधान। शुक्ल पक्ष अनुकूल दिन लिंग प्रतिष्ठा श्रेष्ठ, जा हेतु शिव भक्त की नष्ट हुए सब नेष्ठ। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब मैं आपसे लिंग प्रतिष्ठा विधि सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, सुनिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन अपने अनुकूल लिंग निर्माण कर लेना चाहिए। वह विषय शास्त्रोक्त विधि से है। सर्वप्रथम गणेश पूजन करके शुद्ध स्नादिक करके उस समय स्नानार्थ लिंग को स्नान स्थान पर ले आए। उसके बाद शिला शस्त्र की मर्यादा से कुमकुम, केशर आदि श्लोक स्वर्ण शलाका के साथ लिखें। 8 अथवा 5 स्थानों की मृत्तिका के जल द्वारा या पंचगव्य द्वारा पिंडी के साथ लिंग को स्नान कराकर फिर वेदों के हाथ पूजन करें। फिर जलाशय में ले जाकर पिंडी के साथ लिंग का अधिवासन करें। उसके बाद लिंग को भली भांति सभी आवरणों से भूषित करके नवीन मनोहर वस्त्र धारण कर फिर पूजन करें। फिर चौकी पर रख कर शयन करावें। पूर्व दिशा में तो मस्तक हो और पश्चिम में पिंडी रखकर पूजन करें। फिर पहले की भांति शोधन करके शयन गृह में ले जावें। वहाँ शुद्ध जल द्वारा स्नान करावें। फिर क्रमशः
पूजन करें। लीप पोत कर ईशान कोण में प्रथम कमल लिखें, फिर शिव कुंभ को शोध करके शिव आह्वान करें और पूजें। वेदी के मध्य में विधि पूर्वक श्वेत कमल बनावें, फिर उसके पश्चिम की तरफ चंडिका पदम लिखें। रेशमी वस्त्र तथा फूल एवं कुशाओं द्वारा शया रचना को करें, उस पर पुष्प चढ़ावें। मंगल में गीतों द्वारा उस पर लिंग रखें, 2 नए वस्त्रों द्वारा लपेट लें। पिंडी के साथ पहले की भांति वहां आगे कमल लिखें। विद्यश कुंभ स्थापित करें और उनके मध्य में वर्धनी शैवी स्थापित करें। उसके बाद होम करें। पूर्वादि के क्रमानुसार श्राद्ध मूर्तियां कल्पित करें, उन्हीं के आसपास पाठ करता 4 विप्र बिठावें। हवन भी करें। आचार्य तो ईशान कोण अथवा पश्चिम में बैठे। प्रथम पूर्णाहुति होम करें, फिर 108 घृत की आहुतियाँ डालें। मूल मंत्र द्वारा शिवलिंग के मस्तक पर हाथ रखें। उसके बाद 7 द्रव्यों के साथ 100 अथवा 50 आहुतियाँ डालें। इस प्रकार हवन करके वेदी का स्पर्श करें और दक्षिणा दें। होताओं को आचार्य से आधी दक्षिणा दें और वहाँ जितने ब्राह्मण हों उन्हें होताओं से आधी दक्षिणा दें। उसके बाद महापूजन आरंभ करें। 10 कलश पूजें। शिव कलश के जल में शिव मंत्र पढ़कर अंगुष्ठा तथा अनामिका द्वारा मृत्तिका लेकर मंत्र जपें। उसके बाद मंत्र जपने वाला आचार्य लिंग के मध्य विद्या शक्ति का न्यास करें। फिर शिव घट के जल द्वारा लिंग मूल अभिषिक्त करें। फिर वर्धिनी में विद्यश घंटों के जल द्वारा पिंड का लिंग अभिषिक्त करें। आसन की कल्पना करें। पंचन्यास कला द्वारा दीप्त लिंग का स्मरण करें। फिर उत्तर अथवा पूर्व विमुख होकर हाथ जोड़ें। शिव पार्वती जी का आह्वान करें। ध्यान इस प्रकार करें कि भगवान शंकर श्री पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़कर आकाश मार्ग द्वारा आ रहे हैं। फिर पंचोपचार पूजन करके पूजन पूर्ण करें। इस पंचोपचार से बढ़कर और कोई पूजन भी नहीं। लिंग की प्रतिष्ठा के समान अन्य मूर्तियों की प्रतिष्ठा करनी उचित है। जल अधिवासन की शया पर प्रतिमा का नीचे मुख करके शयन करावें। अपने हृदय में उस प्रतिमा को स्थापित करें जिसका कि मंत्रों द्वारा घंटों के जल से शयन करा दिया हो। यदि शक्ति हो तो प्रथम मंदिर बनवाकर प्रतिष्ठा करें। छोटे बेरे लिंग का निर्माण करके जब उत्तरायण लगे तब शुक्ल पक्ष, शुभ दिन, शुभ देर, शुभ काल देखकर वेदी बनावें, वहाँ कमल लिखें। उसके बाद पुष्प दल आदि विकीर्ण करके मध्य में घट स्थापित करें। फिर उसके चारों तरफ 4 कलश रखें। 5 ब्रह्मा एवं 5 बीज उनमें स्थापित करके पूजे। मुद्रा आदि दिखावे। लिंग व बेर का शोध करके उत्तर की ओर रखे हुए सुंदर आसन पर उन्हें फूलों से ढक कर रख दें। फिर सिर पर फूल चढ़ावें। प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षित करें। फूलों से पूजें। ईशान में रखे हुए विद्या कुंभों के जल द्वारा जय जय नाद करता हुआ अभिषेक करें। उसके बाद पंचकला न्यास करें। फिर पहले की भांति पूजें। फिर देवी जी के साथ त्रिनेत्र भगवान की आराधना करें। यदि लिंग में अंग भंग सूचक लक्षण दिखाई दे अथवा जल गया हो तो उसे किसी जलाशय में डाल दें। यदि शोधा जा सके तो उसे फिर जोड़कर फिर से विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करें। यदि एक दिन में पूजन भूल जाए तो दूसरे दिन दुगना पूजन करें। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक आने में कैसी भी कोई भी जाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।